हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आईटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। हालांकि इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने रेसिस्टेंस वो देखा था और उससे पहले हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा था। ये जो पार्ट हम लोग करने वाले हैं ये भी ओम्स लॉ पर ही बेस्ड हमारा ये पार्ट है। तो 3 पार्ट उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जो है कवर करेंगे। पहले तो हम लोगों ने ओम्स लॉ देखा, फिर रेसिस्टेंस के बारे में देखा। अब जो हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं क्योंकि हाउ टू प्रूव ओम्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ ये भी बोल सकते हो आप। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट अभी जो हम लोग जो करने वाले हैं इस वीडियो में ये टॉपिक है हमारा। और इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का जो ग्राफ जो खींचा जाता है उस ग्राफ के बारे में। तो ये जो टॉपिक्स है आपके एग्जाम में आते हैं, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। या तो कभी कभी बोल देगा कि सिर्फ आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, जो हमारा ओम्स लॉ को जो वेरीफाई करता है उसके लिए आप सिर्फ ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो वो भी आ सकता है। अगर वो आया तो 2 मार्क्स में आएंगे। और अगर आपको बोल दिया कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ जो है ये आपको दिखाना है, बताना है, तो ये 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो देख लो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसमें करना है हमें वो देख लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग देखो सबसे पहले एक ये आप फिगर बना लेना, जिसमें क्या ये हमारा देखो ये कनेक्टिंग वायर है हमारा, ये कनेक्टिंग वायर हो गया। कनेक्टिंग वायर में अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग ले रहे हैं वो देख लो। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग तो क्या कर रहे हैं, एक स्विच ले रहे हैं। अभी स्विच हमारा ओपन है, देख लो है ना, ये ओपन, जैसे ये सट जाएगा तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा। और स्विच का जो सिंबल है इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने सिंबल के बारे में बताया है, तो आप अगर हो सके तो वहाँ जाके सिंबल जरूर देखना। तो ये भी सिंबल हमारा स्विच का है, ठीक है ना। ये ओपन स्विच है और जब ये पॉइंट आ जाएगा तो ये हमारा क्लोज स्विच हो जाएगा। तो एक कनेक्टिंग वायर लिया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या करा, एक स्विच लिया है, ठीक है, ये हमारा स्विच हो गया। ये है हमारा रियोस्टेट। रियोस्टेट का क्या काम है अब ये मैं बता दे रहा हूँ। रियोस्टेट जो है हमारा, ये मैंने बताया था कि वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी कि जहां पर हम लोग रेसिस्टेंस को वेरी कर सकें, घटा बढ़ा सकें, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये जो है हमारा क्या हो गया कि वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो उसको इसी को जो हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, ये हमारा रियोस्टेट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम लोग जो है ये देखो ये स्लाइड करता है, ये जो है ना देख लो ना, तो ये स्लाइड करेगा। अगर ये हमारा अगर ये पेन है सपोज, इस पर अगर ये कनेक्टिंग है तो ये कैसे इस तरह से स्लाइड करेगा, घटेगा बढ़ेगा, तो इस तरह से स्लाइड करेगा। तो ये जो है हमारा ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे जो है इसको अपन स्लाइड कर सकते हैं और जो है रेसिस्टेंस उसको जो हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। क्यों घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल रेसिस्टेंस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए। यहाँ जो है हमारा डिस्टेंस ये हो गया बैटरी ना, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने और क्या लिया है, इसमें अमीटर लिया है। अमीटर का क्या काम है कि ये करंट को मेजर करता है। अमीटर का हमारा ये काम है ना, जो करंट को मेजर करता है, तो ये लिया अमीटर। एंड देन यहाँ पर जो हम लोग रेसिस्टेंस लिए हैं, ये कौन सा रेसिस्टेंस है हमारा, तो ये एक आपका गुड कंडक्टर, एक कंडक्टर ही है हमारा ये, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर नाइक्रोम वायर ले लिया है। नाइक्रोम वायर भी आपका कंडक्टर ही है, बट वो क्या करता है, बहुत कम करंट को पास करता है, भेजता है, ठीक है। तो करंट को बहुत कम पास करता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या ले लिया है, ये ले लिया हम लोगों ने कि एक नाइक्रोम वायर ले लिया है। तो यहाँ पर मैं लिख देगा पीस ऑफ रेसिस्टेंस वायर का एक पीस हम लोगों ने जो है यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अब देखो इसी पर जो है हम लोगों ने क्या लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया है ना। यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या करता है हमें कि 2 पॉइंट जो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें उसको मेजर करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है, वोल्ट मीटर करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है। हालांकि मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया भी था इसके बारे में कि जब अमीटर को जो कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में करते हैं। 2 बातें आएंगी, एक सीरीज कनेक्शन एंड उसके बाद क्या आएगा कम्बिनेशन, और एक आएगा हमारा पैरेलल कम्बिनेशन। इसके बारे में हमें फर्दर आगे पर डीप में पढ़ना भी है, बहुत कुछ देखेंगे इसके बारे में। सिर्फ अभी जान लो ये बात कि अमीटर को हम लोग जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल के पास से इधर इसको जो है नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से जो वोल्ट मीटर है इसको जो हम लोग जो कनेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, पैरेलल में करते हैं। तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है यहाँ पर। तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और देखो ये हमारा जो है ये आपका हो गया पॉजिटिव वाले टर्मिनल से हम लोग पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाले टर्मिनल की तरफ से हम लोग जो है वोल्ट मीटर का नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। अब आपको जो है एग्जाम में इसी तरीके से पहले आपको जो है थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट लिख देना है। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि सपोज इफ वी हैव अ पीस ऑफ वायर रेसिस्टेंस आर। हम लोगों ने एक पीस ऑफ वायर लिया ये जिसका रेसिस्टेंस आर है हमारा, क्लियर है। चलिए अब आगे क्या है कि फॉर द गिवन वायर, इसी जो वायर लिया हम लोगों ने इस वायर के लिए, आप इसके अलावा इसके जगह पर कोई दूसरा वायर भी ले सकते हो। तो मैंने अभी नाइक्रोम का वायर लिया है, ठीक है, आप इसके लिए अलग वायर भी ले सकती हो, आपकी मर्जी है। तो वी हैव टू प्रूव दैट द रेशियो V by I
मीन्स हमें मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट जो होता है हमारा वो क्या होता है रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू, R का फॉर्मूला यही है हमारा, ओम्स लॉ से हम लोगों ने देखा था। ओम्स लॉ क्या देखा था हम लोगों ने, हम लोग जानते थे कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये था ना हमारा। तो जब हम लोगों ने डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हम लोगों ने हटाया था तो हमें मालूम चला था कि करंट का जो यहाँ से वैल्यू निकला था कि तो I इज इक्वल टू V बाय R, ये हमारा आया था। और यहाँ से जब आप R के वैल्यू निकालोगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये R इधर जाएगा और I इधर आएगा तो हम लोगों ने देखा था कि V बाई I हो जाएगा। तो यही V बाई I का जो रेशियो है, यही रेशियो मुझे दिखाना है। तो यही रेशियो मुझे दिखाना है कि ये रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट ही होगा, ये कांस्टेंट निकलेगा हमारे हर एक अलग अलग जब हम लोग रेसिस्टेंस को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा मगर जो R आएगा रेसिस्टेंस आएगा वो हमारा कांस्टेंट आएगा, तो वो हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट और वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एग्जाम में भी आता है कि आप करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो उसके लिए क्या क्या चीजें आपको करना पड़ेगा वो भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यानी तो अगर हम लोग ग्राफ अगर प्लॉट करें देन इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा जो ग्राफ प्लॉट होगा ये एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा हमारा ग्राफ। जब भी ग्राफ बनेगा इसका करंट का एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या देखना कि आपको क्या करना है। जब अब ये क्वेश्चन अगर आपको 3 मार्क्स में आएगा, पहले तो आपको ये फिगर बना देने हैं, ये बात आप लिख देना, और जो जो चीजें हम लोगों ने लिया है इसको आपको लिख देना है इंग्लिश में। बस वहां पे लिख देना है कि हम लोगों ने क्या करा है कि एक रेसिस्टेंस लिया है और रेसिस्टेंस नाइक्रोम का एक रेसिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। इसमें जो हम लोगों ने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है पैरेलल, अमीटर कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, ठीक है। और उसके बाद एक बैटरी है, यहाँ पे बैटरी हमारा लगा हुआ है, ये स्विच हो गया। एंड हम लोगों ने क्या किया है कि वेरिएबल रेसिस्टेंस जो है हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया। और ये तो हमारा कनेक्टिंग वायर है, इसके बारे में मैंने बताया। और हर एक का सिंबल मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है, इसके पिछले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो जरूर देखना, वहां से आपको सारा के सारे सिंबल्स क्लियर हो जाएंगे कि किसका सिंबल क्या होता है। आइए अब आगे चलते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो तो समझना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं इसको भी फिलहाल इरेज करता हूँ। तो मुझे यही दिखाना है कि R इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो R जो है कांस्टेंट होगा हर हालत में। अब क्या करना, अब उसके बाद आपको लिखना है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि करंट जो करंट है हम लोग, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, इसको घटाने बढ़ाने से इसको जो स्लाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, करंट जो है हमारा वो घटेगा बढ़ेगा। तो अब क्या हो रहा है, अब समझो इस बात को, देखना कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट ले रहे हैं, सपोज 1 एम्पियर करंट ले रहे हैं। सपोज हम लोगों ने करंट लिया 1 एम्पियर का करंट लिया। करंट कितना लिया हम लोगों ने, 1 एम्पियर का करंट लिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा आया है वो 2 आया, ठीक है, 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में करते हैं, मैंने लिख दिया वोल्ट में। आपको इसी तरह से जो है एक फिगर बना देना है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग 4 एक्सपेरिमेंट दिखा देंगे। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर का रीडिंग जो आ रहा है, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है ये क्या करेगा, वोल्टेज को जो यहाँ पे जो हमारा दोनों एंड पॉइंट पे जो वोल्ट मीटर हमारा जो आएगा उसका रीडिंग को ये लेगा। और अमीटर क्या करेगा, करंट का, ये पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग लेगा। और अमीटर क्या करेगा, करंट का जो रीडिंग है वो मेजर करेगा। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से जो ये क्या है, हम लोगों ने स्विच ऑन करा, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि करंट जो है हमारा यहाँ से सप्लाई होना स्टार्ट हो गया। और अमीटर तुरंत जो है उसको रीड किया, अमीटर रीड किया तो ये 1 एम्पियर रीड किया कि अभी करंट हमारा 1 एम्पियर है। फिर उसके बाद जब यहाँ से जब पास हुआ करंट हमारा तो वोल्ट मीटर जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेजर कर लिया कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो 2 वोल्ट का आ रहा है। चलिए ठीक है, तो जब ये अमीटर आपका देखो ये आपका 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, हम लोगों ने अभी देखा था कि R इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था कि R इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कि V बाई I, ये होता है ना। तो जैसे ही हम लोग V बाई I करेंगे तो हमको पहला जो है ये निकल जाएगा, रेसिस्टेंस निकल जाएगा। और वो किस में निकलेगा, ओम्स में, ओम में निकलेगा, है ना। तो रेसिस्टेंस हमें निकल जाएगा यानी कि 2/1। तो 2/1 जैसे ही करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, यानी कि पहला जो आपका ये आया हमारा रेसिस्टेंस आया वो 2 ओम का आया, ठीक है। R हमारा R इक्वल टू 2 ओम आ रहा है फर्स्ट केस में। देन हम लोग लेंगे नाउ इन सेकेंड केस। अब लिखना कि नाउ इन सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या होगा हमारा कि व्हेन हम लोग जो है I जो है करंट, अब करंट 2 एम्पियर ले रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने I 2 एम्पियर लिया, करंट 2 एम्पियर लिया है, जैसे ही करंट 2 एम्पियर लिया तो हमें जो वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस जो फिर शो करने लगा यहाँ पर, तो वो हमें 4 शो करने लगा, 4, ये 400 करने लगा। फिर से जो हम लोगों ने R का फॉर्मूला लगाया और V बाई I जो लिखा, तो यानी कि V बाई I किया यानी कि 4/2 करा, तो फिर से जो हमें रेसिस्टेंस जो हमारा वो 2 ओम का ही आ रहा है, तो ही आया।
ठीक है। देन हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहा, अब मैं फिर से जो है इसको स्लाइड करा और करंट मैंने और बढ़ाया। करंट बढ़ा करके अब मैंने जो है करंट, वो जैसे ही करंट यहाँ से सप्लाई हुआ तो 3 एम्पियर शो करने लगा कि करंट अब जो है हमारा वो 3 एम्पियर है। तो करंट जैसे हमारा 3 एम्पियर हुआ तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको वो जो मेजर करा, उससे वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करा तो वो शो करने लगा कि ये वो मेरा 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है हमारा। फिर से उसके बाद जो हम लोग रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो V/I करेंगे तो यानी कि 6/3 यानी कि 2 ही हमारा आया। ठीक है, चलो ठीक है। फोर्थ केस फिर लिखना कि इन केस 4 व्हेन वी अगेन इंक्रीज द व्हाट करंट। तो अब जो है करंट क्या कर रहा है, अमीटर जो करंट जो ले रहा है वो दिखा रहा है, शो कर रहा है वो 4 एम्पियर का शो कर रहा है कि यहाँ पर भैया अब जो है 4 एम्पियर का करंट है। तो फिर वोल्ट मीटर भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा दिया, शो कर दिया कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा 8 वोल्ट है। ठीक है, अब दोबारा फिर जो मैं आर का वैल्यू निकाल रहा हूँ कि V/I करके, तो फिर से जो है हमारा आर जो है वो 2 ही आ रहा है। यानी कि हर केस में जो हमारा जो आर आ रहा है, रेसिस्टेंस जो आ रहा है, आपको लिख देना कि इन एवरी केस जो हमें वी गेट द रेसिस्टेंस कांस्टेंट एज 2 ना 2 ओम। तो हमें 2 ओम जो है रेसिस्टेंस मिल रहा है हर एक केस में। चारों केस में हम लोगों ने देख लिया। आप इसको बिल्कुल लैंग्वेज में लिखना, पहले केस 1 लिखना, फिर केस 2 में जो है आप केस 1 में पहले आपने 1 एम्पियर लिया तो वोल्ट हमें 2 वोल्ट निकला मुझे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे 2 वोल्ट निकला। और फिर हम लोगों ने आर निकाला तो आर भी हमारा 2 आया। फिर उसके बाद जो हम लोग जो है क्या कर लेंगे कि करंट को फिर केस 2 लिखना कि जब हम लोगों ने करंट फिर से बढ़ाया, इंक्रीज करा, तो अब जो है हमारा क्या हो रहा है कि करंट जो है वो 2 एम्पियर हो गया। तो जब करंट 2 एम्पियर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें वोल्ट मीटर जो शो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को वो 4 वोल्ट शो कर रहा है। ये 4 वोल्ट हो गया हमारा। तो इसी तरह से जो है हम लोगों को एक ये बना देना है, ये हो गया हमारा। अब इसको चाहो तो आप क्या करोगे, ग्राफ में भी प्लॉट कर दोगे। तो जब ग्राफ में प्लॉट करोगे, देखो तो जब ये रहा हमारा क्या, ये ग्राफ ले लिया मैंने, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए तो ये इधर जो शो कर रहा है हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है और इधर जो शो कर रहा है ये करंट की तरफ शो कर रहा है कि इधर करंट है हमारा और यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट जब हमारा क्या था 1 एम्पियर, तो करंट हो गया 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 का। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया यानी कि ये पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो हम लोगों ने एम्पियर करंट जो है 2 एम्पियर लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें 4 दिख रहा है। तो 2 एम्पियर लिया तो 4 हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये एक यहाँ पर आपको एक आ रहा है ये, चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है। देखो ये रफ हैंड से मैंने करा है तो जरूरी नहीं कि तुम एग्जैक्टली दिखे, बट आप जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा ये हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो अब जैसे हम लोगों ने अमीटर जो है 3 लिया, सॉरी करंट हम लोगों ने 3 एम्पियर लिया है तो ये हमारा वोल्ट जो है वो 6 वोल्ट शो कर रहा है। तो 3 एम्पियर में जो है यहाँ पर 6 हमारा ये है, तो ये आ गया 6 यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर 6 शो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब 4 लिया हम लोगों ने, 4 एम्पियर लिया करंट, तो हमें ये 8 शो कर रहा है। तो इसको लेकर के मैं यहाँ आया, ये यहाँ पे रहा है, ये हो गया। तो अब जब हम लोग उसको प्लॉट करेंगे ना, ये जो प्लॉट करेंगे ये 1 यहाँ आ रहा है ना, जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, लाइन खींचेंगे एक स्ट्रेट, तो ये देखना कि स्ट्रेट लाइन हमारा इस सब कुछ जो मिलते हुए जाएगा ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब ये मैटर नहीं करता कि स्ट्रेट लाइन जो है ये हमारा 45 डिग्री पे ही बनेगा या 60 डिग्री पे बनेगा या 30 डिग्री पे, जरूरी नहीं है। वो एंगल, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, बट ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये जरूरी है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये हमारा जो है एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो मैंने तो ये रफ हैंड में करा है, आप जब ग्राफ में प्लॉट करोगे बिल्कुल ही आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा मिल गया। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन कहा जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि VI ग्राफ मीन्स दैट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ बनाइए, तो उसके लिए आपको करना ये है कि पहले आप जो है ये चार्ट बना लोगे, ये चार्ट बनाया, उसके बाद फिर लिख देना कि हम लोगों ने जब 1 एम्पियर लिया था तो हमें जो है वोल्ट हमें 2 मिला है, 2 वोल्ट मिला है और रेसिस्टेंस मेरा 2 हो गया। इस तरह से आपको ये चार्ट बना देना है। जब ये चार्ट बनाओगे आप, उसके चार्ट बनाने के बाद आपको ये ग्राफ बना देना है। ये ग्राफ बना करके इसी तरह से आपको शो कर देना है। आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे तो 2 मार्क्स आपको एक्जैक्टली मिल जाएगा जब सिर्फ और सिर्फ VI ग्राफ के बारे में आएगा तब। अब अगर बोल दिया क्वेश्चन में ये कि 3 मार्क्स में अगर आया है हमारा कि ये ओम्स लॉ को जो है वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ जो है वो आप दिखाओ, तो आपको जो है ये पहले ये फिगर बना लेना है। ये फिगर बहुत मस्ट है, ये फिगर बनाना। देन ये जो मैंने लिखा है प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, तो ये लिख देना। और उसके बाद ये लिखने के बाद आप क्या करना कि आप सबसे पहले जो है
केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 4 केसेस लेना। केस 1 में लेना कि हम लोगों ने 1 एम्पियर लिया है करंट का, जो पहले तो उससे पहले आप मगर ये कर देना कि आप यहाँ पर जो चीज़ें लिए हो उसको मेंशन कर देना लैंग्वेज में कि हम लोगों ने एक क्लोज सर्किट लिया है जिसके अंदर में हमारा क्या है कि एक रेसिस्टेंस लिया है, हम लोगों ने नाइक्रोम एक रेसिस्टेंस लिया है जिसको, और वहाँ उसके पैरेलल जो हम लोगों ने वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट करा है, अमीटर लिया हम लोगों ने सीरीज में उसको कनेक्ट करा है, बैटरी लिया है हम लोगों ने, बैटरी लिया है एंड देन स्विच इसमें लगाया है एंड वेरिएबल रेसिस्टेंस है ये लगाया, इसको कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। देन उसके बाद आपको लिखना है कि केस 1 में जब हम लोगों ने आई करंट जो है हम लोगों ने कितना लिया है 1 एम्पियर लिया, केस 1 लिखना, केस 1 जब हम लोगों ने करंट 1 एम्पियर लिया तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी कि वो हमारा जो वोल्ट कितना आ रहा है तो 2 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। देयरफॉर R इज इक्वल टू जो है हमारा V/I इज इक्वल टू 2 आ गया। पहला केस ये हो गया। दूसरा जब केस करोगे तो फिर हम लोग लिखना कि व्हेन वी टेक करंट 2 एम्पियर तो देन क्या हो रहा है कि हमारा जो है इट शोज द पोटेंशियल डिफरेंस एज 2 वोल्ट, सॉरी 4 वोल्ट, 4 वोल्ट हमें पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। तो देन नाउ द रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि V/I यानी कि 4/2 करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा हमारा। तो इसी तरह से केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 4 केसेस आप लिख देना। चाहो तो 3 केस भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बट हो सके तो 4 केस जरूर कर देना। 4 केसेस आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपको ये एक जो है इस तरह का एक चार्ट बना देना जिसमें कि आपने जो 4 केसेस लिया है तो ये केस हो गया हमारा 4 केसेस, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है आप पहले यहाँ पर ये करंट लिख देना, मैंने वोल्ट मीटर लिखा है ना, आप पहले यहाँ पे करंट लिख देना। तो करंट वाला जो जितना भी है वो यहाँ आ जाएगा, वोल्ट मीटर वाला था यहाँ लग दिया, और रेजिस्टेंस आपका 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया। उसके बाद जो है आपको ये ग्राफ प्लॉट कर देना है, हो गया। आपका एक सिंगल मार्क्स नहीं कटेगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से जो ये प्रॉपर वे है, आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऐसे ही बनाना जैसा कि मैंने आपको बताया। डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ के हम लोग इसी पर बेस्ड एक छोटा सा टॉपिक और है वो हम लोग करेंगे, जो कि हमारा है क्या कि गुड कंडक्टर, रेसिस्टर एंड इंसुलेटर, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। एंड उसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओम्स लॉ पर बेस्ड जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं अलग अलग टाइप के, चाहे वो एनसीईआरटी के हो या फिर अदर जो भी रेफरेंस बुक हैं आपके एस चांद और भी बहुत सारे बुक्स हैं, तो उन पे बेस्ड जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग जो है कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स ओम्स लॉ पर बेस्ड वो करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।